हेलो एवरीवन, मैं परवीर आज हरियाणा जीके की सीरीज में एक और वीडियो के साथ आज हम पढ़ेंगे हरियाणा की मस्जिद। देखिए, आपको पता है जैसे कि हिंदुओं के लिए धार्मिक स्थल मंदिर होता है, वैसे ही मुस्लिम्स के लिए धार्मिक स्थल मस्जिद होती है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हरियाणा की मस्जिद। देखिए, वैसे तो हरियाणा में बहुत सारी मस्जिद है, लेकिन इस वीडियो के अंदर वो मस्जिद पढ़ेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा की मस्जिद, दैट इज मॉस्क्स ऑफ हरियाणा। तो इस वीडियो में हम हरियाणा की वो प्रमुख मस्जिद पढ़ेंगे जिनसे आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए आपका जो टॉपिक है हरियाणा की मस्जिद, इससे रिलेटेड है आपका हरियाणा की दरगाह, मजार और मकबरे। इनमें क्या डिफरेंस होता है? देखिए, मस्जिद क्या होती है, देखो जैसे हिंदुओं के लिए धार्मिक स्थल मंदिर होता है जहां पर जो है भगवान से प्रार्थना की जाती है, उसी प्रकार जो है मुस्लिम्स के द्वारा मस्जिद में जो है भगवान से प्रार्थना की जाती है। अब जो है दरगाह, मजार या मकबरा क्या होता है? देखिए, कोई बाबा पीर फकीर है, कोई मुस्लिम संत है, तो उनकी जो कब्र है उसको सजाया जाता है और डेकोरेट किया जाता है, तो उसको दरगाह या मजार बोलते हैं। ठीक है, और अगर उस पर कोई बड़ी इमारत बना दी जाती है तो उसे मकबरा बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो हो गई आपकी हरियाणा की मस्जिद। और दरगाह, मजार और मकबरे में क्या अंतर है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हरियाणा की मस्जिद, और इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे हरियाणा की दरगाह, मजार और मकबरे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे हरियाणा की मस्जिद। उसमें हमारे पास एक सबसे पहले पढ़ेंगे काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद है, ये है आपके पानीपत जिले के अंदर। तो काबुली बाग मस्जिद कहां पर हो गई? पानीपत के अंदर हो गई है। ठीक है, ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका जो निर्माण है वो बाबर ने करवाया था। ठीक है, देखिए आपको पता है जो पानीपत है वो अपनी ऐतिहासिक लड़ाइयों के लिए फेमस है। जो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी सन 1526 में, वो आपको पता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। तो जो है उस जीत की खुशी में जो है बाबर ने अपनी बेगम की याद में, उनकी बेगम के नाम के साथ लगता था काबुली, उनकी बेगम थी मुसम्मद काबुली, उनकी याद में जो है उन्होंने जो इस जीत की खुशी में पानीपत के अंदर ये मस्जिद बनवाई थी, काबुली बाग मस्जिद। ठीक है, कब बनवाई थी? 1527 में। उन्होंने लड़ाई जीती थी पानीपत की प्रथम लड़ाई सन 1526 में, और ये उसके बाद 1527 में जो है ये मस्जिद बनवाई थी, काबुली बाग मस्जिद, अपनी बेगम की याद में, मुसम्मद काबुली के याद में काबुली बाग मस्जिद। और इसमें जो है काले पत्थरों का यूज हुआ है, इसमें जो है काले पत्थरों का यूज हुआ है। और इस मस्जिद का जो प्रमुख द्वार है, उसका जो मुख है वो मक्का मदीना की तरफ है। मक्का मदीना आपको पता है सऊदी अरब में है, जो कि मुसलमानों का सबसे जो है पवित्र स्थल माना जाता है। ठीक है, तो उसकी तरफ इसके प्रमुख द्वार का मुख है काबुली बाग मस्जिद का, इसमें काले पत्थर का यूज हुआ है। और इस मस्जिद में की जो दीवार है उस पर कुरान की आयतें लिखी हुई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है। काबुली बाग मस्जिद है, उसकी दीवारों पर जो है जो कुरान है उसकी आयतें लिखी हुई है। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट ये है, इसके अंदर एक चबूतरा है। ठीक है, उस चबूतरे का निर्माण करवाया था बाबर के पुत्र थे हुमायूं। ठीक है, आपको पता, इसके बाद जो है आपको पता है 1530 में जो है हुमायूं सम्राट बन जाते हैं वहां के। ठीक है, जो बाबर के 4 पुत्र थे उसमें सबसे बड़े पुत्र थे हुमायूं, उसके बाद वो राजा बन जाते हैं, सम्राट बन जाते हैं। तो उन्होंने जो है इस मस्जिद के अंदर जो है चबूतरे का निर्माण करवाया था। देखिए, वैसे मेन मस्जिद है उसका निर्माण तो बाबर ने करवाया था, उसके अंदर चबूतरे का निर्माण है वो इनके पुत्र हुमायूं ने करवाया था। ठीक है, तो इसमें आपका बनता है काबुली बाग मस्जिद का निर्माण बाबर ने करवाया था 1527 में, कहां पर? पानीपत के अंदर, अपनी बेगम मुसम्मद काबुली की याद में। और इसमें जो है काले पत्थर का यूज हुआ है, और इसके जो प्रमुख द्वार का मुख है वो आपका मक्का मदीना की तरफ है। ठीक है, उसके बाद जो है आता है आपके पास जामा मस्जिद। देखिए, वैसे तो आपको पता है जामा मस्जिद दिल्ली के अंदर है, लेकिन हरियाणा में जो जामा मस्जिद है, हरियाणा की जामा मस्जिद वो सॉरी पानीपत के अंदर है। ठीक है, वो कहां पर? आपकी पानीपत के अंदर है। जामा मस्जिद आपकी कहां पर हो गई? पानीपत में। हरियाणा में जामा मस्जिद पानीपत के अंदर है, एक होगी काबुली बाग मस्जिद। तो ये आपको ध्यान रखना है, हरियाणा के पानीपत में 2 प्रमुख मस्जिद हमने पढ़ ली हैं, काबुली बाग मस्जिद और जामा मस्जिद। इसके बाद रोहतक के अंदर भी बहुत सारी प्रमुख मस्जिद हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो रोहतक में है एक लाल मस्जिद। देखिए, जो लाल मस्जिद है ये रोहतक के अंदर भी है और रेवाड़ी के अंदर भी है। ठीक है, तो आपको जो ऑप्शन में मिले आपको वो टिक करना है, रोहतक में भी है लाल मस्जिद और रेवाड़ी में भी है। ठीक है, जो लाल मस्जिद है इसका निर्माण 1939 में करवाया गया था। ठीक है, इसका निर्माण करवाया था हाजी आशिक अली ने। ठीक है, हाजी आशिक अली ने, एक व्यापारी थे ये, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था लाल मस्जिद का रोहतक के अंदर। ठीक है, तो रोहतक जिले के अंदर होगी लाल मस्जिद, 1939 में निर्माण हुआ था इसका, हाजी आशिक अली ने करवाया था। ठीक है, उसके बाद जो है रोहतक के अंदर है एक दीनी मस्जिद। दीनी मस्जिद, ठीक है, दीनी मस्जिद। देखिए, पहले यहाँ पर जो है मंदिर था, इस मस्जिद से पहले यहाँ पर मंदिर था, भगवान हनुमान जी का यहाँ पर मंदिर था, महावीर जी का मंदिर था। लेकिन जो है औरंगजेब आपको पता है, देखो सबसे पहले आया बाबर, बाबर के पुत्र थे हुमायूं, हुमायूं के पुत्र थे अकबर, अकबर के पुत्र थे जहांगीर, जहांगीर के पुत्र थे शाहजहां, और फिर शाहजहां के पुत्र थे औरंगजेब। जो औरंगजेब थे ना वो बहुत ही कट्टर मुसलमान थे, उनको जिंदा पीर भी बोला जाता है। ठीक है, बहुत कट्टर मुसलमान थे, तो उन्होंने जहां पर मंदिर है यहाँ पर मस्जिद बनवा दी। इस मंदिर में क्या बनवा दी? यहाँ पर उन्होंने मस्जिद बनवा दी।
फिर जब भारत आजाद हुआ सन 1947 में, उसके बाद फिर यहाँ के लोगों ने फिर से यहाँ पर जो है मंदिर बना दिया, मंदिर का रूप दे दिया। यहाँ पर फिर से मंदिर बना दिया। पहले यहाँ पर मंदिर था भगवान हनुमान जी का, महावीर जी का। उसके बाद जो है औरंगजेब जो है, जो कि कट्टर मुसलमान थे, ठीक है, उन्होंने जो यहाँ पर मस्जिद बनवा दी। अब जब भारत आजाद हुआ सन 1947 में, उसके बाद फिर से यहाँ के लोगों ने यहाँ पर क्या बना दिया, मंदिर बना दिया। लेकिन फिर भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है दिल्ली मस्जिद कहाँ पर है, तो आपका आंसर आएगा रोहतक के अंदर है। इसको अदीना मस्जिद, अदीना मस्जिद भी बोल देते हैं, ठीक है। अदीना मस्जिद या दीनी मस्जिद एक ही बात है, आपसे पूछे तो कहां पर है, रोहतक के अंदर है, ठीक है। उसके बाद है शीशे वाली मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद। तो आपसे अगर कोई पूछे कि शीशे वाली मस्जिद या कांच की मस्जिद, एक ही बात है, शीशा या कांच, तो कांच की मस्जिद या शीशे वाली मस्जिद, ये भी आपकी रोहतक के अंदर है, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। रोहतक के अंदर 3 मस्जिद होगी, लाल मस्जिद, दीनी मस्जिद या और शीशे वाली मस्जिद, ठीक है। उसके बाद आता है झज्जर के अंदर। झज्जर के अंदर दुजाना गांव के अंदर है काजी मस्जिद, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। काजी मस्जिद, काजी मस्जिद, काजी मस्जिद है आपकी दुजाना गांव के अंदर। दुजाना गांव आपका झज्जर के अंदर है, ठीक है। पहले ये रोहतक के अंदर थी, लेकिन अब ये झज्जर के अंदर है, ठीक है। झज्जर रोहतक से अलग हो गया, उसके बाद ये झज्जर जिले में आ गई है, ठीक है। दुजाना गांव झज्जर जिले में, काजी मस्जिद, ठीक है। ये अब कहां पर है, झज्जर जिले के अंदर, पहले रोहतक में थी काजी मस्जिद। और इसका निर्माण किसने करवाया था, काजी नाम का एक व्यक्ति था, उसने इसका निर्माण करवाया था। उनके खुद के नाम पर ये मस्जिद है, काजी मस्जिद। और इसमें सफेद पत्थर का यूज हुआ है, ठीक है। देखिए हमने सबसे पहले मस्जिद पढ़ी थी काबुली बाग मस्जिद, उसमें काले पत्थर का यूज हुआ है। और जो काजी मस्जिद है इसमें सफेद पत्थर का यूज हुआ। और जो लाल मस्जिद हमने रोहतक वाली पढ़ी थी उसमें लाल पत्थर का यूज हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, काबुली बाग मस्जिद में काले पत्थर का यूज, काजी मस्जिद में सफेद पत्थर का यूज, और सफेद पत्थर का। और आपकी जो लाल मस्जिद है रोहतक वाली, उसमें आपका लाल पत्थर का यूज हुआ है। तो काजी मस्जिद हो गया, जिसका निर्माण काजी नाम के एक व्यक्ति ने करवाया था, दुजाना के अंदर है, झज्जर जिले के अंदर। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेवाड़ी जिले की मस्जिद। रेवाड़ी जिले के अंदर एक आपकी इंपॉर्टेंट मस्जिद है, लाल मस्जिद। मैंने बताया था कि रोहतक के अंदर भी है ये, और रेवाड़ी के अंदर भी है। इसे जो है लाल मस्जिद या रेड मस्जिद, एक ही बात है, रेड या लाल एक ही बात है। तो रेड मस्जिद जो है या लाल मस्जिद आपसे पूछे तो आपकी कहां पर है, रेवाड़ी के अंदर, ठीक है। रेड मस्जिद आपसे पूछे कहां पर है, रेवाड़ी के अंदर। या ऑप्शन आपको क्वेश्चन में लाल मस्जिद भी मिल सकता है क्वेश्चन के अंदर। तो लाल मस्जिद कहां पर है, तो या तो आपको ऑप्शन में रेवाड़ी मिलेगा या आपको रोहतक मिलेगा। तो जो मिले आपको टिक करना है, क्योंकि लाल मस्जिद आपकी रोहतक में भी हो गई है, रेवाड़ी में भी हो गई, ठीक है। इसका जो निर्माण है अकबर के शासनकाल में हुआ था, ठीक है, सन 1570 में। अकबर का शासनकाल था उस टाइम पर जब इसका निर्माण हुआ था लाल मस्जिद का, ठीक है। रेवाड़ी की बहुत ही जो है प्रमुख मस्जिद है ये, जो आपके एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद एक और है इंपॉर्टेंट रेवाड़ी के अंदर, इब्राहिम बारह हजारी की मस्जिद, ठीक है। इब्राहिम बारह हजारी मस्जिद, ठीक है। इसका जो निर्माण है इब्राहिम ने करवाया था। इब्राहिम बारह हजारी कौन थे, इब्राहिम बारह हजारी, ये जो देखो आपने मोहम्मद गोरी का नाम सुना होगा, तो उनके जनरल थे ये, ठीक है। उन्होंने यहाँ पर रेवाड़ी पर कब्जा कर लिया था और जो मुस्लिम साम्राज्य का आधिपत्य कर लिया था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो है मुस्लिम साम्राज्य फैला दिया था यहाँ पर जो है। तो इब्राहिम बारह हजारी मस्जिद उन्होंने यहाँ पर बनवाई थी रेवाड़ी के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास हिसार के अंदर है लाट मस्जिद, जो कि इंपॉर्टेंट है। हिसार के अंदर कौन सी है, लाट मस्जिद। लाट मस्जिद का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक ने जो है किसका निर्माण करवाया था, लाट मस्जिद का निर्माण करवाया था। कब करवाया था, सन 1354 में। तो ये पूछा सकता है कब करवाया था, सन 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने लाट मस्जिद का निर्माण करवाया हिसार के अंदर। और इस मस्जिद में जो है आपका लाल बलुआ पत्थर का यूज हुआ है, ठीक है। लाल बलुआ पत्थर का यूज हुआ है लाट मस्जिद के अंदर। फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था, हिसार के अंदर है ये, ठीक है। उसके बाद फतेहाबाद के अंदर है, फतेहाबाद के अंदर है आपकी हुमायूं मस्जिद। हुमायूं हम पढ़ चुके हैं, पहले बाबर के पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र थे, जो कि उसके बाद सम्राट बने थे बाबर के बाद। हुमायूं मस्जिद, देखिए हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ाई हुई थी सन 1539 में और सन 1540 में। तो उसमें जो है हुमायूं हार गए थे। जो सन 1540 में जो लड़ाई हुई थी जिसमें हुमायूं हारे थे शेरशाह सूरी से, तो शेरशाह सूरी ने जो है इन्हें मजबूर कर दिया था भारत को छोड़ने के लिए, ठीक है। कन्नौज के अंदर हुई लड़ाई बहुत फेमस थी, ठीक है। हुमायूं मस्जिद जो है ये आपकी फतेहाबाद के अंदर है। जो हुमायूं और शेरशाह के बीच में लड़ाई हुई थी, शेरशाह सूरी के बीच में 1540 में, उसमें जब हुमायूं हार गए थे तो जो शेरशाह सूरी है उन्होंने हुमायूं को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था, ठीक है। तो जब ये भारत छोड़कर जा रहे थे तो फतेहाबाद में जहाँ पर ये रुके थे, जहाँ पर ये मस्जिद है, तो वहां पर उन्होंने यहाँ पर नमाज अदा की थी, ठीक है। और वहां पर यानी मस्जिद बनाने की घोषणा की थी। तो वहीं पर ये मस्जिद है हुमायूं मस्जिद, जहाँ पर उन्होंने नमाज अदा की थी और मस्जिद बनाने की घोषणा की थी। फतेहाबाद जिले के अंदर है हुमायूं मस्जिद, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास हिसार के अंदर हो गई आपकी हुमायूं मस्जिद, हिसार के अंदर हो गई फतेहाबाद के अंदर हो गई हुमायूं मस्जिद, हिसार के अंदर हो गई लाट मस्जिद, इब्राहिम बारह हजारी मस्जिद और लाल मस्जिद रेवाड़ी के अंदर, और काजी मस्जिद हो गई झज्जर के अंदर। इसके बाद आपकी
गुरुग्राम के अंदर है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मस्जिद, सराय अलीवर्दी मस्जिद। सराय अलीवर्दी मस्जिद, ये आपसे कोई पूछ ले कहां पर है, तो ये आपकी है सराय अलीवर्दी मस्जिद, आपकी गुरुग्राम के अंदर है। कहां पर है ये? गुरुग्राम के अंदर है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। आपने सुना होगा नाम अलाउद्दीन खिलजी, बहुत ही क्रूर शासक थे ये, दिल्ली सल्तनत के जो है शासक रहे हैं, ठीक है, 1296 से लेकर 1316 तक, ठीक है। और इन्होंने अपना साम्राज्य बहुत बड़ा फैला लिया था। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही क्रूर शासक थे ये। इन्होंने निर्माण करवाया था सराय अलीवर्दी मस्जिद गुरुग्राम के अंदर, तो ये इंपोर्टेंट बन जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका आता है भिवानी जिले के तोसाम के अंदर है रंगी शाह मस्जिद। रंगी शाह मस्जिद, तो ये आपसे पूछे रंगी शाह मस्जिद कहां पर है, तो ये आपकी तोसाम भिवानी जिले के अंदर है, ठीक है। भिवानी भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, तोसाम भी, ठीक है। तो आपको दोनों चीज याद रखनी, तोसाम भी मिल सकता है, भिवानी भी। भिवानी जिले के अंदर है रंगी शाह मस्जिद, ठीक है। तो हमने पढ़ी है सराय अलीवर्दी मस्जिद, ये कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। उसके बाद हमने रंगी शाह मस्जिद पढ़ी है जो कि भिवानी के अंदर है, तोसाम के अंदर। तो ये आपकी जो है कुछ इंपॉर्टेंट मस्जिद है, प्रमुख मस्जिद है जो आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछी जाती है, जिनसे आपकी क्वेश्चन आती है एग्जाम के अंदर। तो ये आपकी हरियाणा की प्रमुख मस्जिद है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक दो बार आप इन्हें पढ़ेंगे तो बिल्कुल इजीली याद हो जाएंगे ये, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उस वीडियो में हम पढ़ेंगे हरियाणा की दरगाह, मजार और मकबरे, ठीक है। तो तब तक पढ़िए, थैंक यू।